ओम शांति। 20 अक्टूबर 2020। आज की बाबा की साकार मुरली में बाबा ने बड़े सरल शब्दों में, क्योंकि श्रृंगार वर्ड कई बार यूज़ हुआ, तो ये हम कह सकते हैं कि बाबा ने आज खुद को साजन के रूप में भी एड्रेस किया। क्योंकि साजन मना जो सजाए, आत्मा को दिव्य गुणों से सजाए, और सजनी मतलब जो सजे, जो गुणों से खुद को सजाए, है ना। तो बाबा ने कहा कि अब श्रृंगार करना है। आर्टिफिशियल श्रृंगार तो बॉडी को टेम्पररी तरीके से सुंदर दिखाता है, लेकिन जब आत्मा का श्रृंगार हो जाता है, जब आत्मा अपने आप को श्रृंगार लेती है दिव्य गुणों से, तो ये जो प्रकृति है, सोलर सिस्टम है, शरीर है, ये अपने आप डेकोरेट हो जाता है। बाबा ने कहा उसको फिर डेकोरेट करने के लिए एज सच कोई एक्सटर्नल फैक्टर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सो स्टार्टिंग विद बाबा ने संगम युग के लिए कितनी खूबसूरत बात कही कि ये जो बाबा की यूनिवर्सिटी है, ईश्वरीय विश्वविद्यालय, केवल और केवल संगम युग पर ही स्टैब्लिश होता है। इसके अलावा ये कभी और किसी युग में स्टैब्लिश नहीं हो सकता। और इस यूनिवर्सिटी की विशेषता ये है कि बाकी यूनिवर्सिटीज़ में कहीं भी स्वराज्य की बात नहीं होती, सेल्फ सॉवरेनिटी की बात नहीं होती कि स्वराज्य अधिकारी ही विश्व राज्य अधिकारी है। ऐसी बातें केवल बाबा ही अपने इस यूनिवर्सिटी में हम बच्चों को सिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि ये यूनिवर्सिटी तो है ही, हम गॉडली स्टूडेंट तो हैं ही, लेकिन उसके साथ साथ बाबा रूहानी मिलिट्री का टाइटल देते हैं। और उसमें भी कौन सी रूहानी मिलिट्री, जो कि इनकॉग्निशो है, गुप्त है। हम किसी को हो सकता है सैल्वेशन की दृष्टि से अवश्य देखें, लेकिन सामने वाली जो भी आत्मा है वो हमें उस सैल्वेशन आर्मी के टैग से नहीं देखेगी। दुनिया में कोई जब आर्मी ऑफिसर होता है तो वो अपने यूनिफॉर्म के रूप में सामने वाले लोगों के सामने जाता है। सो इट इज़ प्रीटी अंडरस्टूड बाय बोथ ऑफ देम दैट यस ही इज़ एन आर्मी ऑफिसर। लेकिन यहाँ पर हम लोग जिस आर्मी से बिलोंग करते हैं, जिस सैल्वेशन आर्मी से हम बिलोंग करते हैं, उसका यूनिफॉर्म है तो, लेकिन उस यूनिफॉर्म और बैज को देख कर के कोई ये जज नहीं कर सकता कि दे आर सैल्वेशन आर्मी। तो बाबा कहते हैं कि ऐसा घेराव डालना है कि वो फील हो। बाबा ने कहा था ना कुछ दिन पहले की मुरली में, अपने आप फील हो कि हाँ, शांति का, सुख का, आनंद का अगर कोई एक्चुअल ठिकाना पता है तो वो यही है। बाबा कहते हैं अपना ऑरा इतना पावरफुल बनाओ। भक्ति मार्ग के विषय में बाबा ने कहा कि जैसे दुनिया में लोग कहते हैं सोने की लंका की द्वारका सागर में चली गई, तो बाबा ने समझाया ये कोई प्रैक्टिकल ऐसे सोने की दुनिया नहीं बनती जो कि पानी के नीचे चली गई। बाबा समझाते हैं कि आत्मा जो कि 100% 24 कैरेट प्योर गोल्ड थी, वो पूर्ण रीति इस विषय सागर में मानो गोते खाने लग गई। द ओशन ऑफ द सी ऑफ पॉइजन। बाबा कहता है ना कई बार विषय वैतरणी नदी, आज भी आया, तो विषय वैतरणी नदी में गोते खाते खाते अब आत्मा बिल्कुल दुबन में फंस चुकी है। तो दलदल की ये विशेषता तो नहीं कहेंगे, लेकिन दलदल की अगर एक स्पेसिफिक बात को डिफाइन किया जाए तो वो ये है कि दलदल पहली बात तो क्रिएट होता है डेड प्लांट्स, डेड ऑर्गेनिजम्स, या बिल्कुल जो वेस्ट, पेस्ट या ऐसी चीज़ें पीट होती हैं, इन सब से दलदल का फॉर्मेशन होता है। और एक बार जब व्यक्ति दलदल में चला गया तो उसके बाद उसको निकालने के लिए कोई अन्य व्यक्ति चाहिए जो दलदल में फंसा हुआ नहीं है। इसीलिए बाबा ने इसको नदी से भी कंपेयर नहीं किया, इस पुरानी दुनिया को सीधे दुबन यानी दलदल से कंपेयर किया। तो बाबा कहते हैं अब उससे निकालने के लिए तुम्हें सैल्वेशन आर्मी तो बनना ही है। शिव बाबा और गहराई से, जैसे भक्ति की एक और बहुत फेमस बात दुनिया में प्रचलित भी है और बाबा उससे कई बार रिलेट करता है कि हालांकि लोग कॉन्ट्रास्ट करते हैं स्वर्ग के बारे में, नर्क के बारे में, हथियार दिखाते हैं, है ना, हथियार इज सो फेमस, धनुष बाण दिखाना। लेकिन बाबा कहता है ये धनुष बाण कोई प्रैक्टिकल वाला धनुष बाण की बात नहीं थी, ये तुम्हारे ज्ञान बाण, बाबा ने और स्पेसिफिक कहा योग के बाण की बात थी। तो ज्ञान को जिसने अपने जीवन में प्रैक्टिकली फील किया वही योग है। जिसने ज्ञान को अपने जीवन में संपूर्ण रीति धारणा की वही धारणा है।
और उस धारणा के आधार पर किसी की सेवा हो जाए हमारे चेहरे चलन से, तो वही वास्तविक सेवा है। तो भक्ति मार्ग की यही बात, जो धनुष, बाण और हथियार हैं, बाबा ने कहा हो तो सैल्वेशन आर्मी, लेकिन एज सच कोई स्थूल हथियार अपने पास नहीं रखते। ये केवल और केवल योग बल और योग बाण की बात है, जिसकी व्याख्या उन्होंने फिर उस तरीके से कर दी है, स्थूल हथियार आदि दिखा करके। भगवानुवाच काम महाशत्रु, लेकिन फिर वो लोग समझते हैं, दुनिया में समझते हैं कि गीता में श्री कृष्ण भगवानुवाच है। तो बाबा कई बार कहते हैं ना कि कृष्ण गीता कैसे सुना सकता है, तो उसका एक मुख्य कारण ये है कि गीता का जो मेन कंसेप्ट, जो मेन नॉलेज है, वो सोल कॉन्शियसनेस का है। और ज्ञान देने वाला व्यक्ति अगर खुद एक बॉडी के फॉर्म में है, जिसे खुद एक बॉडी के रूप में ही जाना समझा जाता है कि हाँ श्री कृष्ण है, मोर पंख इज फेमस, है ना, कर्ली हेयर, बांसुरी, ये सारी चीज़ें व्याख्या दिखाती हैं उनके शरीर को। तो ज्ञान देने वाला ही जब सोल कॉन्शियस अवस्था में नहीं है, उनका नाम आते ही एक फिजिकल अपीयरेंस आ जाती है, तो कैसे कह सकते हैं कि गीता के भगवान वो हैं। तो बाबा इस चीज़ के ऊपर बहुत विशेष हाईलाइट डालते हैं कि बच्चे तुम बताओ कि गीता ज्ञानदाता शिव है, ना कि कृष्ण। फिर शिव बाबा कहते हैं कि जैसे आज की डेट में अगर रिलेट किया जाए तो बड़ी बड़ी चीज़ों के छोटे मॉडल्स बनते हैं, तो ऐसे ही बाबा ने कहा दिलवाड़ा मंदिर तुम्हारा एक्यूरेट मॉडल है, जिसमें नीचे तपस्या हो रही है, ऊपर वैकुंठ है, आदि देव आदि देवी की बात है। तो मॉडल तो छोटा ही बनेगा, मॉडल विस्तार नहीं बनेगा, बड़ा नहीं बनेगा। तो बाबा कहते हैं भक्ति मार्ग में अगर एक्यूरेट मॉडल अपना देखना हो तो दिलवाड़ा मंदिर, बाबा बहुत दिलवाड़ा मंदिर की कई बार न जाने कितनी मुरलियों में व्याख्या की है। तो फिर बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा के विषय में कि वो क्या है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। और बाबा अपने विषय में कहते हैं कि उन्होंने ये पुराना शरीर लोन पे लेकर के हम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। सोचिए एक ही रथ, उस समय दो रथी मौजूद हैं, एक ही शरीर और दो आत्माएं उस समय मौजूद हैं, एक ब्रह्मा बाबा और एक शिव बाबा। ब्रह्मा बाबा भी कोई वो देह थोड़ी ब्रह्मा था जो दाढ़ी मूंछ वाला देह था 6 फीट 6 इंच का, वो ब्रह्मा थोड़ी हैं। ब्रह्मा भी तो अव्यक्त हैं, ब्रह्मा भी तो सोल कॉन्शियस हैं। उस आत्मा का नाम ब्रह्मा रखा शिव बाबा ने। तो ब्रह्मा और शिव, है ना, ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा दोनों उस रथ में एक वक्त उपस्थित हैं, और भगवानुवाच यानी शिव बाबा उस समय उस रथ को यूज करके ये ज्ञान दे रहे हैं। इतना बाबा एक एक बात को क्लियर करता है। तो बाबा ने वही शरीरों के श्रृंगार के ऊपर विशेष अटेंशन नहीं देना, ये बाबा की श्रीमत है हम बच्चों के लिए। आज के वरदान में शिव बाबा ने बहुत क्लियरली सूक्ष्म वतन को डिफाइन किया। सूक्ष्म वतन कोई ऐसे इमेजिनेशन की दुनिया नहीं, जैसे सूक्ष्म वतन कोई प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करता हो जैसे ये स्थूल वतन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन इमेजिनेशन से पहुंचना है, ऐसा भी नहीं है। बाबा ने क्लियर शब्दों में कहा कि अगर तुम्हें सूक्ष्म वतन की अनुभूति लेनी है, सूक्ष्म वतन वासी बनना है, तो उसके लिए अपने मन बुद्धि को मन मत से फ्री कर दो, क्योंकि मन में देह है और बुद्धि में आत्म अभिमानी स्थिति है। इसीलिए बाबा कहते हैं बुद्धि योग, मन योग बाबा कभी कहते ही नहीं है, है ना। तो बाबा ने कहा मन और बुद्धि को, जो मन की मत है यानी बॉडी कॉन्शियसनेस है, उससे रिहा कर दो, तो सूक्ष्म वतन की अनुभूति होगी। ऐसे नज़र आएगा मानो सारी चीज़ें प्रैक्टिकली हो रही हों, है ना। कॉर्पोरियल वर्ल्ड और इनकॉर्पोरियल वर्ल्ड ये तो प्रैक्टिकली एग्जिस्ट करते हैं, ये बाबा के ही महावाक्य हैं, है ना। जो अपना शांति धाम और ये जो स्थूल वतन है, ये इमेजिनेशन नहीं है, लेकिन सूक्ष्म वतन मन की स्थिति की एक व्याख्या है, फरिश्तों की दुनिया यानी स्टेट ऑफ माइंड लाइक एन एंजल। तो बाबा ने कहा ऐसे दिखाई देगा, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगा। और ये जो सूक्ष्म वतन है ये केवल और केवल संगम युग पर ही होता है, ये भी बाबा ने कई मुरलियों में बताया, है ना। तो मन बुद्धि से सदा शुद्ध संकल्प का भोजन करो। इसके लिए कभी भी व्यर्थ संकल्प या विकल्प का अशुद्ध भोजन नहीं करना, तब बोझ से बिल्कुल हल्के हो जाएंगे और ऊंची स्थिति का अनुभव कर सकेंगे, जिसे हम सूक्ष्म वतन कह देते हैं। फिर बाबा कहते हैं, स्लोगन में था कि व्यर्थ को क्या करना है, फुल स्टॉप करना है, तभी शुभ भावना का जो स्टॉक है वो जमा हो पाएगा।
ओम शांति।